नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अब प्रयास शुरू कर दिया गया है। इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश के किन विभागों में सरकारी नौकरी निकलने वाली है। जो भी नौकरी निकलेगी उसमें हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, इसके साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखने वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, इंजीनियरिंग की डिग्री, या फिर मेडिकल में जो नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं या पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी। आज के समाचार पत्र पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, खाली पड़े सरकारी पदों पर अब जल्दी हो सकेंगी भर्तियाँ। सरकारी विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर अब जल्द भर्तियां होंगी। इतना ही नहीं, विभागों द्वारा अब अलग अलग भर्ती के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे जाएंगे। श्रेणीवार यानी कि समूह गा का खा के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अलग अलग भेजना होगा। केवल श्रेणी, जैसे समूह गा की भर्ती आती है तो समूह गा के जितने विभागों में भर्ती आएगी वो सारा का सारा प्रस्ताव एक बार में ही UPSSC को भेजा जाएगा, और जो भर्तियां UPPSC के माध्यम से होनी है वो UPPSC को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसी तरह से का और खा समूह की भी भर्ती भेजी जाएगी। हर साल रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा साल भर पहले तैयार होगा। जैसे ही 25 पदों से अधिक रिक्तियां होंगी, आयोगों को भेज दिया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के यहाँ बैठक में विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दे दिया गया है। यह भी कहा गया है कि रिक्तियों का प्रस्ताव सिर्फ ई-अध्याचन पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जाए। खामियों के चलते प्रस्ताव वापस आने पर विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरना चाहती है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पदोन्नतियां सितंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए और रिक्त पदों का ब्यौरा भी ई-अध्याचन के माध्यम से भेजा जाए। विभागों द्वारा भेजे जाने वाले ई-अध्याचन में भारी खामियां होती हैं। इसके चलते आयोगों द्वारा आए दिन विभागों को प्रस्ताव वापस किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई प्रस्तावों को हाल फिलहाल में वापस किया है। विभागों द्वारा ऑनलाइन भेजे जाने वाले प्रस्तावों में रिक्तियों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। यह भी एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि उसमें योग्यता का निर्धारण सही से नहीं किया जाता है। जैसे शिक्षक भर्तियों में आप देखेंगे कि वहाँ पर योग्यता में समकक्ष योग्यता लिखी रहती है, लेकिन समकक्ष योग्यता को स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता है कि कौन सी समकक्ष योग्यता किस पद के लिए है। उसके बाद भर्ती कोर्ट में चली जाती है। जब भर्ती एक बार कोर्ट में चली जाती है तो कई सालों तक छात्रों को इंतज़ार करना पड़ता है सरकारी नौकरी के लिए। परीक्षा होने के बाद भी उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं कि अभी किन किन विभागों में वैकेंसी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से दीजिए। हर साल रिक्त पद होने वाले पदों का ब्यौरा साल भर पहले तैयार होगा। साल भर पहले तैयार होगा यानी कि एक साल पहले इन पदों का ब्यौरा तैयार कर लिया जाएगा कि किन पदों को रिक्त घोषित किया गया है, किस पर वैकेंसी निकलनी है, किस पर छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और किस पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो इस साल की वैकेंसी हम आपको दिखा देते हैं कि किन किन पदों पर वैकेंसी खाली है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का विवरण, और आगे इसमें क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार भी। अभी जो आपको मैंने पेपर की कटिंग दिखाई उसमें लिखा था कि साल भर पहले रिक्तियों की घोषणा की जाएगी। तो 2025 में हम हैं और ये 2024 में 1 अप्रैल 2024 को कौन कौन से पद रिक्त थे, इसी तरह से 1 अप्रैल 2025 को भी रिक्त पदों का ब्यौरा जारी किया जाएगा। तो फिलहाल जो पद अभी रिक्त है उसके बारे में ये 558 पन्नों की PDF है, तो पूरी PDF को कवर कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर हम कुछ विभागों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, आबकारी विभाग है। यहाँ पे आबकारी विभाग में कितने पद दिखाए जा रहे हैं, कुल 5011 पद दिखाए जा रहे हैं। का श्रेणी के 45 पद हैं, खा के 955 है, गा के 3794, घा श्रेणी के 177 पद हैं। तो कुल पद कितने हो गए, 5011 पद। इसी तरह से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में 379 पद हैं टोटल। अतिरिक्त ऊर्जा में 508 पद हैं। औद्योगिक विकास में 4513 पद हैं।
आवास एवं शहरी विकास में 904 पद हैं। भाषा विभाग में 297 हैं। भूतत्व एवं खनिज विभाग में 962 पद हैं। चीनी विभाग में 5622 पद। चिकित्सा विभाग में आप देखेंगे बहुत सारे पदों की संख्या यहाँ पे खाली पड़ी है। हमने बताया था आपको चिकित्सा विभाग में जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भारी कमी है, उसके साथ साथ डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की भी कमी है यहाँ पे। तो का श्रेणी में 15,663 पद खाली हैं। खास श्रेणी में जो है यहाँ पे 4,596। गा श्रेणी में समूह गा की जो वैकेंसी आती है 99,356 पद खाली हैं। घा श्रेणी यानी कि जो चपरासी वगैरह होते हैं उनके 29,325 पद, यानी कि कुल मिला के करीब 1.5 लाख पद यहाँ पे खाली चिकित्सा विभाग में खाली हैं। दुग्ध विकास में देखेंगे तो 682 पद खाली हैं। गोपन में देखेंगे तो 297 पद खाली है। ग्राम विकास विलेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है इसमें समूह गा के आप देखेंगे तो 18,989 पद खाली है। समूह गा में इंटरमीडिएट मांगता है, घा में हाई स्कूल मांगता है, का और खा में स्नातक मांगता है। तो इसलिए हमने आपको बताया था कि सभी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उन सब के लिए पदों का विवरण यहाँ पे जारी किया जा रहा है। गृह विभाग में देखेंगे तो 5,03,240 पद खाली गृह विभाग में अकेले यहाँ पे इतने पद हैं। और नागरिक विभाग में देखेंगे तो यहाँ पे सब तरह के सभी विभागों के इसी तरह से पद यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे देखिए सब विभाग कितने हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विभाग हैं, 73 विभाग दिया गया है। तो यहाँ पे अब एक एक विभाग का यहाँ पे डिटेल में दिखाया जाएगा। जैसे आबकारी विभाग है तो आबकारी विभाग में पदों की संख्या दिखाई जा रही है यहाँ पे। इसी तरह से हम किसी और विभाग का देखते हैं क्योंकि ये PDF काफ़ी लंबी है और पूरी PDF दिखा पाना काफ़ी मुश्किल काम है ये। तो जैसे अभी यहाँ पे भाषा विभाग देखिए, भाषा विभाग में आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे विभाग हैं यहाँ पे। हिंदी संस्थान है, कोई बड़ा विभाग देखते हैं तो यहाँ पे हम अभी चीनी उद्योग का है तो चीनी उद्योग में रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दी गई है। परिवार कल्याण विभाग में देखेंगे तो यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है, अलग अलग पोस्ट दी गई है। इसी तरह से इसमें एजुकेशन विभाग नहीं आता है क्योंकि शिक्षा का जो है उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें नहीं आता है। शिक्षा विभाग में जो का और खास श्रेणी के आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन जो शिक्षकों के पद होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। अब यहाँ पे औद्योगिक विकास विभाग में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कितने सारे पोस्ट हैं। यहाँ पे ये सारी टेक्निकल पोस्ट है। रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। हर एक पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कितना पद यहाँ पे है और इसका वेतनमान भी दिया गया है। वेतनमान जो है 18,000 मिनिमम जो होता है समूह गा का 18,000 होता है, लेकिन अभी जो 8वां वेतन आयोग लग रहा है तो ये 36,000 हो जाएगा, मिनिमम 36,000 हो जाएगा। आप सबको मालूम है कि 18,000 को 36,000 मिनिमम किया जा रहा है। तो कोई भी नौकरी चाहे समूह घा की क्यों ना हो तो उसमें जो है अब वेतन जो है 40,000 से कम नहीं होगा किसी भी विभाग में। एक आध विभाग और देख लेते हैं। ये तो भाषा का विभाग है। आगे देखते हैं, ये पूरी PDF है, आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसको दिया भी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके इसको देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी PDF जैसा कि हम आप देख पा रहे होंगे 558 पन्नों की PDF है ये। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। गृह विभाग में देखिए आप, गृह विभाग में कॉलम नंबर 6 में देखिए पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अलग अलग पोस्ट के पद यहाँ पे दिए गए हैं सब टोटल। इसी तरह से आगे का जो विभाग है ये ग्राम विकास विभाग है, यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है। तो इस तरह से सभी पदों की संख्या यहाँ पे दी हुई है जो कि खाली हैं और इस पर जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जिसको ये PDF चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा।